नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट के फर्स्ट पेपर ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बता दें ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अतः आप उनको जा करके ज़रूर देखिए क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन बच्चों को नेक्स्ट टर्म में एग्जाम है उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। तरुण भारत एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह और लास्ट में ऑप्शन है आपका पीसी जोशी। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राजेंद्र सिंह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है नाम से? जल पुरुष। आप ये याद रखिएगा, अभी एग्जाम में ये पूछा था, हमने एनालिसिस जो किया था वीडियो का तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि यही क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ईवीएस सेक्शन टफ आ रहा है, आपको पता ही होगा, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दें। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ जल संरक्षण की बात हो रही थी, जल संरक्षण की जब भी बात होगी तो वहाँ राजेंद्र सिंह ही सही होगा ऑप्शन। ठीक है, मेधा पाटकर आपको बता दें ये नर्मदा, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों ये सरदार सरोवर एक बांध बन रहा था नर्मदा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर बांध दोस्तों आपका गुजरात में है। ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था। इसके बनाने जाने का विरोध मेधा पाटकर ने किया था। ठीक है, बाबा आमटे भी आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। तो ये तथ्य आपको याद रखना। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। और नर्मदा नदी दोस्तों आपकी अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से निकल, ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से निकल करके, ठीक है, ये आपकी गुजरात में जाकर के गिर जाती खंभात की खाड़ी में। इसको आपको याद रखना। पश्चिम की ओर जाती है नदी। ठीक, नर्मदा ताप्ती ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, इसको भी आपको याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा। और ये एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। क्यों दोस्तों? जो भी नदी आपकी दक्षिण की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो नदी आपकी पश्चिम की तरफ बहती हैं वो एस्चुरी बनाती है। ये तथ्य भी याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कभी। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन देखिए, अभी प्रश्न इनसे पूछा था। ठीक, चिपको आंदोलन आपको पता होगा उत्तराखंड प्रारंभ हुआ था। इनके साथ ही साथ आपकी गौरा देवी चिपको आंदोलन संबंधित थी और चंडी प्रसाद भट्ट भी चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अपीको आंदोलन है दोस्तों, आपको बता दें, अपीको आंदोलन है दोस्तों ये आपका कर्नाटक संबंधित है। ठीक, कर्नाटक, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? ठीक, आपके ऑप्शन हो जाएंगे वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना। ठीक, और नेक्स्ट ऑप्शन है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। नेक्स्ट है, लास्ट ऑप्शन है आपका नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। क्या सही होगा आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों आंसर सही हो जाए, आपका थर्ड सही हो जाएगा इसमें भी। ठीक, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल हाथ के पंपों का उपयोग। देखिए, जब ट्यूबवेल बनते हैं दोस्तों तो नीचे का जो जल होता है वो ज़्यादा क्षीण हो रहा है। यहाँ बात हो रही है भूमिगत जल के क्षीणता का मुख्य कारण यही है। ट्यूबवेल इस समय देखिए हर जगह बने होंगे। यूपी में सर्वाधिक ट्यूबवेल है, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? अम्ल वर्षा की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और लास्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल।
देखिए अम्ल वर्षा के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। कुछ गैसें होती हैं जो ऊपर जा कर के उड़ती हैं, ठीक है। जैसे ये गैसें हैं, जैसे कि आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैसें आपको बताते हैं CO2 और SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं या NO, ठीक है, उनसे भी आपकी अम्ल वर्षा होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो हंसाने वाली गैस होती है ना, ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसाने वाली गैस भी है, तो इनसे अम्ल वर्षा होती है। जा कर के ऊपर जब बारिश होती है ना, ऊपर जा कर के बारिश में मिल जाती हैं और अम्ल के रूप में नीचे जा कर के गिर जाती हैं। दोस्तों इनका प्रभाव ये हो रहा है कि जो आपका ताजमहल है ना, वो अम्ल वर्षा के कारण ही, ठीक है ना, आपके उसमें दाग आ जा रहे हैं। यानी वो उसका जो कलर है ना दोस्तों, वो जो है कम हो रहा है, मतलब फीका पड़ रहा है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ही दोस्तों जो ताजमहल है, ठीक है ना, उसका जो संगमरमर उसमें लगा है ना, ठीक है, तो उसमें प्रभावित कर रहा ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपके क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसें भी पूछी जाती हैं। तो आपको ग्रीन हाउस गैसें हम बता दें, ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है, CO2, ठीक, ग्रीन हाउस गैस है। और आपको याद रखना मीथेन, ठीक है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है। जलवाष्प ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड अभी हमने आपको बताया ना, N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी आपकी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। और ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, O3, ठीक। ये और CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। ये आपकी जो फ्रिज में पाई जाती गैस, आपको पता होगा, ठीक दोस्तों। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपको पता है। ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, जो पृथ्वी का ताप होता है, ठीक है, ये ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, ऊपर नहीं जाने देती हैं, जिससे वैश्विक तपन हो रहा है। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, इन्हीं गैसों के कारण, ठीक। ये तथ्य आप याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? नदियाँ, झरने, ठीक, और आपका है ग्लेशियर हिमनद और जलप्रपात, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए बात क्या हो रही है, आप पहले समझिए क्वेश्चन को, आपको हम एक बार फिर से पढ़वाते हैं। यहाँ पर बात हो रही धरती पर अलवण जल, ठीक है, यानी जिसमें नमक कम हो। लवण मतलब नमक होता है, अलवण जल मतलब जिसमें नमक की मात्रा ना हो, ठीक, कि उपलब्धता बहुत कम है। आपको पता है जो धरती पर, ठीक है, अलवण जल लगभग 1 या 2% ही है, ठीक। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उपलब्ध अलवण जल है, ठीक है, जो उपलब्ध अलवण जल है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है? मतलब जो है कौन सा ऐसा यहाँ पर है ऑप्शन में जिसमें सर्वाधिक जो है अलवण जल है, यानी मतलब जिसमें नमक कम हो, ठीक है, लवण कम हो। तो आपका नदियों में देखिए, नदियों में होता ही होता सॉल्ट, ठीक है, झरने में भी होता है। और आपका ऑप्शन है थर्ड, जो ग्लेशियर हिमनद होते हैं, इसमें ये अलवण जल होता है। ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये आप हमेशा याद रखोगे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से जल के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा सही है ऑप्शन? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ठीक, विलायक, ठीक, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल का घनत्व तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक, ये थर्ड सही हो जाएगा। जल के विषय में ये गलत है।
जल का घनत्व सर्वाधिक होता है दोस्तों 4 डिग्री पर, आपको बता दें, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बाकी सभी सही है। आपको पता होगा कि जल सार्वभौमिक विलायक, यानी इसमें सब कुछ मिल जाता है, घुल जाता है, ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। विभिन्न पदार्थों में की घोलने की क्षमता सर्वाधिक होती है जल में, ये भी बात बिल्कुल सच है। अब पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएँ हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, ठीक है, द्रव और गैस। तो तीनों में देखिए आपका जल होता है। ठोस में भी जल होता है, ठोस कैसे, जब बर्फ़ बन जाता है तब जल होता है, उसमें भी जल होता है। द्रव में कैसे, द्रव मतलब जल है ही है। और गैस कैसे, जब वो इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है, तब भी जो है आपका उसमें गैस के रूप में आपका जल होता है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहेंगे। इस प्रकार की जो परिवार व्यवस्था है वो क्या, उसको क्या कहेंगे? मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ठीक है। एकल परिवार, थर्ड ऑप्शन है आपका एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। संयुक्त परिवार, लास्ट ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब दादा दादी, मम्मी पापा सब कोई होता तो संयुक्त परिवार होता है, आपको पता ही है। बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। एकल परिवार आपको पता है, जिसमें माता पिता, ठीक है, माता पिता और उनके बच्चे रहते हों। ठीक। और संयुक्त परिवार, माता पिता के साथ दादा दादी, ठीक है, भाई बहन, यानी सब लोग रहते हो साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। और पितृवंश परिवार का मतलब हो जिसमें पिता प्रधान हो। ठीक। और मातृवंश परिवार का मतलब होता है जिसमें माता प्रधान हो। ठीक, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। ओके। और आपको बता दें, जो मातृवंश प्रधान था आपका, अगर वैदिक काल की उसमें हिस्ट्री की बात करो, हो सकता है आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आप सेकंड पेपर देते हो तो उसमें पूछा जाता है। तो जो आपके दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, जो नगरीय सभ्यता थी, आपको पता होगा नगरीय सभ्यता थी। ठीक, उसमें वो नगर मतलब उसमें थे, ठीक है, सिटीज थी। तो उसमें मातृ वंश परिवार रहता था, यानी मात्र सत्तात्मक परिवार था। और जो आपका वैदिक समाज था, ठीक है ना, वैदिक काल था दोस्तों, वो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता को प्रधानता थी उस टाइम। तो ये आपको याद रखना है। और जो वैदिक काल था ये ग्रामीण समाज था, यानी ग्रामीण, ठीक है ना। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक। क्वेश्चन है दोस्तों, पैने, चपटे, चौड़े आगे, ठीक है, के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे के पशुओं का मांस, घास, साग, ठीक है, और फल, अनाज। अब बोलो, आप जो है बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, खारे जल की बात हो रही है, लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट, समदोद्भिद मिजोफाइट, मरुद्भिद जेरोफाइट, और लास्ट में आपका ऑप्शन है अपातोद्भिद, ठीक है, अपातोद्भिद यानी हेलियोफाइट। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक, खारे जल की बात हो रही, खारे जल का मतलब जहाँ पर लवण की मात्रा यानी सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, वैसे क्षेत्र वाले पौधों को, ठीक है, लवण मृदोभिद पौधे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र वाले पौधों को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। समंदर है ना, समंदर में आपको पता है लवण की मात्रा ज़्यादा है, यानी खारा होता है समंदर का पानी। जब खारा पानी होगा तो वहाँ सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी Cl ज़्यादा वहाँ पर होगा। आप याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड वहाँ ज़्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं हम। समोदोद्भिद यानी मिजोफाइट वाले पौधे ऐसे होते हैं, ऐसा क्षेत्र होता है वहाँ जहाँ ना तो ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा वेट हो। याद रखिएगा, ऐसे क्षेत्र वाले पौधों को, ठीक है, मिजोफाइट पौधे कहा जाता है। ठीक। इसके बाद जेरोफाइट किसको कहा जाता है, किन पौधों को? जहाँ पर दोस्तों, ठीक है, जेरोफाइट दोस्तों जहाँ पर
आपका बारिश कम होती, आप कह सकते हो जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहाँ जो पौधे उगते हैं, ठीक है, उनको जीरोफाइट पौधे कहा जाता है। जैसे आपका कैक्टस हो गया, कैक्टस यानी नागफनी का पौधा आपका मरुस्थल में होता है ना, ठीक है, यहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे पौधों को दोस्तों, ठीक है, जीरोफाइट पौधे कहा जाता है। और आपको बता दें, जो कैक्टस नागफनी के कांटों के बीच एक पक्षी अपना घोंसला बनाती है, उसका नाम है पाख्ता, ठीक है, पाख्ता। इससे भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न घोंसलाओं से जो मतलब जो कैसे पक्षी घोंसला बनाती है, लटकता वो घोंसला कौन पक्षी बनाती है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे क्वेश्चन नहीं मतलब ऑप्शन है, अपातोद्भिद हीलियोफाइट जो पौधे होते हैं, ऐसे क्षेत्र वाले पौधे दोस्तों जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, यानी सूर्य की किरण जब डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पर, ऐसे क्षेत्र वाले पौधों को अपातोद्भिद पौधे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं, ठीक है। चित्रकला संबंधित देखिए, पेंटिंग की बात हो गई, पेंटिंग का हमने एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। पेंटिंग का, पक्षियों का, पशुओं का जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपके सीटेट में, उनका सब का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हो, ठीक। तो पेंटिंग का हमने वीडियो अपलोड किया है, तो देखिए पेंटिंग से क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका ये जो चित्रकाठी, ठीक है, चित्रकला फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक वर्ली, ठीक है ना, वर्ली जनजाति है, ठीक है, ये भी एक चित्रकला फेमस है वर्ली नाम से, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ली चित्रकला भी वहाँ की फेमस है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में जो प्रश्न बनते हैं आपके वहाँ के घरों से बनते हैं, यहाँ के घर मिट्टी के बनते हैं, ठीक है, मिट्टी के कटीली झाड़ियों के घर बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कटीली झाड़ियाँ लगी होती, मिट्टी के घर बनते हैं। और यहाँ घरों में जो लेप लगाया जाता है, गोबर का लेप अक्सर लगाया जाता है ताकि कीड़े न लगें, ठीक है ना, दीवारों पर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की जो चित्रकला दोस्तों फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो कलमकारी चित्रकला है बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की चित्रकला का नाम क्या है, कलमकारी। एक मधुबनी पूछी जाती है, मधुबनी, मधुबनी आपकी बिहार की है, ये भी आपको याद रखना है, ये फेमस चित्रकलाएँ हैं जो आप अक्सर पूछी जाती हैं। एक चेरियर चित्रकला है, चेरियर, चेरियर, ये आपका तेलंगाना की है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद तंजौर चित्रकला आपकी, तंजौर, तंजौर चित्रकला आपकी तमिलनाडु की, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद गोंड चित्रकला, गोंड, गोंड आपकी मध्य प्रदेश की है, ये भी आप याद रखिएगा। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, कालीघाट, कालीघाट, कालीघाट चित्रकला आपकी पश्चिम बंगाल की है, भी याद रखिएगा। इसके बाद पिठौरा, पिठौरा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिठौरा चित्रकला आपकी गुजरात की है, ये फेमस थी तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। कश्मीर ऑप्शन में था, तो कश्मीर से देखिए अक्सर प्रश्न बनते हैं, यहाँ के घरों से बनते हैं, तो पत्थरों के यहाँ घर बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाउस बोट देखने को मिलती है, आपको पता ही होगा। और दोस्तों जो यहाँ, हाँ, यहाँ कश्मीर से और क्वेश्चन जो बनते हैं, हाँ, कश्मीर के जो लोग होते हैं दोस्तों, जो मछली खाते हैं सरसों के तेल पर, सरसों के तेल पर पका करके मछली खाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और नारियल के तेल पर जो मछली पका करके खाते हैं वो गोवा के लोग हैं, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर इनसे पकवानों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, देखिए आदिवासियों से यानी मतलब जनजातियों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। संथाली जनजाति हो गई, ऑप्शन सेकंड हो गया गद्दी, ठीक है, गद्दी, गोंड और सहाविया। तो दोस्तों आपको ऑप्शन ये सेकंड सही, जो गद्दी की जनजाति आपकी कश्मीर की है। और देखिए चांगपा से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है,
चांगपा एक जनजाति है दोस्तों जो लद्दाख की है। कहाँ की है? लद्दाख से तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कश्मीर और लद्दाख से बहुत प्रश्न। लद्दाख आपका ठंडा रेगिस्तान है, आपको ये भी आप पूछा जाता है। और चांगपा जनजाति के लोग दोस्तों जिन घर बना के रहते हैं ना, उनको रेवो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवो। जो इनके मतलब जो है अरे तंबू टाइप के घर रहते हैं ऐसे इस तरह के, ठीक है, कौन शेप के इनके घर होते हैं तंबू टाइप के, तो इनको रेवो कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो इनकी बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियां जहाँ ये रखते हैं अपने जानवरों को, उसको लेखा कहा जाता है। चांगपा जनजाति के लोग अपने जानवरों को जहाँ रखते हैं उसको लेखा। अभी हाल ही के एग्जाम में, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट के, शायद ये 17 को पूछा गया था, 18 को, ऐसे कुछ किसी, ठीक है, डेट में पूछा गया था। ठीक है, हमने इसका रिव्यू किया था। और दोस्तों आपका जो अन्य इसमें देखिए ऑप्शन में है, इनको भी आपको बता देते हैं। संथाली जनजाति दोस्तों आपकी ये झारखंड की है, झारखंड आपको पता ही होगा। यहाँ पर एक संथाल विद्रोह हुआ था 1856 के आसपास, ठीक है, वही संथाली जनजाति, इन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के उसमें। और फिर गौंड जनजाति तो इसको आपको पता ही होगा, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने नाम भी लिया था, पेंटिंग है गौंड पेंटिंग आपकी मध्य प्रदेश की, ठीक है। गौंड जनजाति दोस्तों की मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी कुछ पाई जाती है। सहारिया जनजाति दोस्तों, इसके सहारिया भी इसे कहा जाता है, सहारिया, ठीक है। तो ये जनजाति का आपकी राजस्थान की है, यूपीएससी में इससे प्रश्न पूछा गया था एक बार, ठीक है, आईएएस में, ठीक, ये जनजाति पूछी जा चुकी है। और राजस्थान में एक गरासिया भी जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना, गरासिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ये जनजातियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? देखिए नृत्य पूछ लिया, नृत्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ईवीएस में, ठीक है, नृत्य से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेना। नृत्य सतरिया नृत्य, रौफ नृत्य, ठीक है, और चिराओ नृत्य, और लास्ट में है आपका ऑप्शन है गरबा नृत्य। तो देखिए मिजोरम का बहुत फेमस, ये अक्सर एग्जाम में, अभी देखिए पिछले जो एग्जाम हुए सीटेट के उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चिराओ नृत्य पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। ये हमेशा पूछा जाता है, हम आपको और बता देते हैं। जो सतरिया नृत्य है दोस्तों आपका, ये असम का है, ठीक है, वैष्णव मत जो संप्रदाय है ना, वहाँ के मठों में ये होता है, आपको याद रखना है। ये असम आप याद रख लीजिए, असम का है। रौफ आपका कश्मीर का है, ये भी आपको याद रखना है। चिराओ तो बता दिए। गरबा जो लास्ट ऑप्शन था ना आपका, गरबा, तो डांडिया गरबा आपका ये गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में, ठीक है। ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुजरात का है डांडिया गरबा। और आपको हम नृत्य बताते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य है ना, 8 है ना, आपको पता है ना, तो उनमें से अक्सर प्रश्न पूछा, जैसे कुचिपुड़ी पूछा जाएगा, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम, कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली ये आपके केरल के हैं, इसको आपको याद रखना है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, इसको भी आपको याद रखना है। उड़ीसा का हो ही गया, उड़िया नाम, वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यक्षगान आपका कर्नाटक, ये भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन नृत्यों से अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बिहू होता है असम में, बिहू एक त्यौहार होता है, यहाँ भी नृत्य होता है, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ त्यौहार हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पोंगल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल आपको पता होगा कि तमिलनाडु में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और पोंगल ओणम एक होता है, ओणम आपका केरल में दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। बैसाखी पंजाब में, ठीक है। और इसके अलावा करगम दोस्तों, ये आपका होता है तमिलनाडु में, ठीक है। और एक होता है कथक जो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 2000, पहला ऑप्शन है 2000, 1998 और 2006 और 2003।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन लास्ट ये जो फोर्थ है यही सही हो जाएगा। 2003 में इनका निधन हो गया था। दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है ठीक है, ये पहली भारतीय मूल की महिला थी, ठीक है, जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और अभी देखिए मतलब 17 तारीख या नहीं 20 तारीख को शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कल्पना चावला से। देखिए क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और सुनीता विलियम्स से अभी क्वेश्चन पूछा गया था। सुनीता ये भारतीय मूल की भी थी, सुनीता विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स। ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने वाली महिला कौन थी, तो सुनीता विलियम्स ही। आप इसको भी याद रखना है आपको। और इन्होंने 195 दिन, ठीक है ना, वहाँ व्यतीत किए थे। ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है इनका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो आपकी हाँ प्रिज्म थे, वाहिदा प्रिज्म खान, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये कश्मीर की, ठीक है ना, कश्मीर की नौसेना सर्जन है, यानी नौसेना जो आपकी नेवी है दोस्तों उसकी एक सर्जन है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बार कोई महिला थी जिन्होंने नौसेना का जहाज चलाया था, ऐसा भी इनसे प्रश्न बनता है। कश्मीर की पहली महिला थी, ठीक है, जो नौसेना में भर्ती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में घोंसला बनाते हैं? कौवे, बसंत गौरी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शकरखोरा, ठीक है, सनबर्ड जिन्हें कहा जाता है। लास्ट में ऑप्शन है आपका दार्जिलिंग, ठीक। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ये पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है। कौवे की अगर बात करें दोस्तों तो ये सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर ये घोंसला बनाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनकी जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे के तारों का ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सीटेट के, ठीक है। और इन्हीं के घोंसले में जो आपकी कोयल होती है ना वो अपना अंडा देती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शकरखोरा की बात करें यानी सनबर्ड की बात अगर करें दोस्तों तो ये आपका घोंसला, ठीक है, लटकता हुआ घोंसला बनाती है। पेड़ की डालों पे लटकता हुआ घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? शकरखोरा। दार्जिलिंग चिड़िया की बात करें दोस्तों तो ये पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सी करके घोंसला बनाती है। अन्य पक्षियों की अगर बात करें दोस्तों जैसे मैना हो गई, मैना से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। झटके से मैना अपनी गर्दन को पीछे करती है और जो अपनी गर्दन को पीछे 270 डिग्री तक घुमा लेता है उसका नाम उल्लू है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ओके, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ओके, ये तथ्य आपको याद रखना है। इसके पश्चात अन्य चिड़ियों की बात करें अगर, कोयल की देखिए बात हो गई, कौवे की बात हो गई, एक कलचिड़ी चिड़िया है, कलचिड़ी, कल नाम है उसका, कलचिड़ी। कलचिड़ी चिड़िया दोस्तों इसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, पत्थरों के, ठीक है ना, बीच। कलचिड़ी याद रखिएगा, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। एक बीबर पक्षी होती दोस्तों, जो मतलब जो है इसमें एक पक्षी अपना घोंसला देखती रहती है, ठीक है ना। जो बीबर पक्षी होते दोस्तों तो इसमें जो नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है और जो मादा पक्षी होती है वो घोंसला देखती रहती है। जो अच्छा लगता है उसमें उस घोंसला उसको उस पर वो जा करके अंडे दे देती है। ये भी तथ्य एग्जाम में आपकी पूछा जाता है अक्सर करके, ठीक है। पाखता के बारे में देखिए हमने बता दिया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पक्षियाँ होती हैं अपनी मतलब जो है गर्दन को मतलब हमेशा झटकती क्यों रहती हैं? तो उनकी पुतलियाँ जो होती हैं वो घूमती नहीं हैं इसलिए। जैसे हम सामने देखते तो हमारी, हम बगल में भी देखेंगे तो पुतलियाँ हमारी घूम जाती हैं, लेकिन पत्तियों की जो पक्षियाँ होती हैं उनकी पुतलियाँ घूमती नहीं हैं, इस वजह से वो अपनी गर्दन को हमेशा झटकती रहती हैं। ये भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पक्षियों से यही प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और हाँ बनता है पक्षियों में, जो चील है, चील से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रख लीजिएगा। जो चील होती है दोस्तों ये हम देखिए, चील याद रख लीजिए, चील, बाज और गिद्ध, इनको आप, ये तीन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों से यानी मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाते हैं, ज़्यादा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके, इसके बाद जो है आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी के भरपूर भोजन करने की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ऑप्शन है आपके, देखिए विटामिन सी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी हो गया, और आयरन से प्रश्न पूछा जाएगा, गुड़ जिसमें आयरन में सर्वाधिक, ठीक है, गुड़ में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है जिसे, और आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, आपको ये सब याद रखना है, ठीक। यह दृष्टिवर्धक के लिए आवश्यक है, यह दांतों और अस्थियों के लिए स्वास्थ्य रखता है, इससे भूख बढ़ती है, और यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में ताकत प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन सी की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की, ठीक है ना, ताकत प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और देखिए आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि गुड़ और आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां या पालक, जब इनकी बात हो तो किसकी कमी की पूरी करें, इन्हें जो आपका रोग एक हो जाता है ना, खून की कमी, जिसे अनीमिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इसी कमी से होता है, आयरन की कमी से हो जाता है। जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है ना, आरबीसी, आपको बता दें आरबीसी 3 हमारे शरीर में, ठीक है, रक्त में 3 तरह की रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं शरीर में, ठीक है। एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त लाल होता है, और इसी में हीमोग्लोबिन में ही दोस्तों आयरन पाया जाता है। और आयरन दोस्तों जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका पालक में पाया जाता है, स्पिनिच, गुड़ में भी पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, आंवला में भी, आंवला में भी आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा। और आंवला में विटामिन सी भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तथ्य एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन ए हो गया, जैसे थायमीन इसको कहते हैं, तो अब विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं, हो सकता है आपके नेक्स्ट चरण में जो एग्ज़ाम है उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है, ध्यान देना है, और अलग से आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो जो हमने बताया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।